नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचए का चेयरपर्सन, एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और महामारी विशेषज्ञ एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एपिडेमियोलॉजी में भी काम किया है मैंने। और आपको आज का जो विषय है काफ़ी दिलचस्प है, जो कि एक्सरसाइज से कंसर्न्ड है, व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हम ज़्यादा बैठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा ऑक्यूपेशन भी बैठे-बैठे काम लेते हैं। पहले चलते थे, हाथ का काम, इंडस्ट्री में लोग काम करते थे। तो हमारे एक तो मोटापा बढ़ रहा है और एक्सरसाइज कम हो रहा है। लाइफ़स्टाइल जो चेंजेज़ आ रहे हैं, कुछ तो सोशल चेंजेज़ आ रहे हैं। अभी हमारे को मोटरसाइकिल में, कार में हम जाते हैं, पहले साइकिल में जाते थे, पैदल जाते थे। फिर बच्चे आजकल स्कूल में भी कम खेलते हैं, हमेशा कोचिंग में रहते हैं, तो फिज़िकल एक्सरसाइज लाइफ़ लॉन्ग हमको कम हो रहा है। और अभी तक फिर हमने जो शोध अभी तक आए थे कि भाई फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, डाइट एक हो गया, 50% डाइट से आप कई बीमारियां कंट्रोल कर सकते हो और बाकी 50% आपका फिजिकल एक्टिविटी। और हमारे जो यूजुअली आम ऐसे ये था, विश्वास ऐसा था कि जो बीमारियां जो कंट्रोल होती है, हार्ट डिजीज, हार्ट हार्ट अटैक कम होगा, मोटापा कम होगा और हमारा डायबिटीज कम होगा, आर्थराइटिस कम होगा। पर कैंसर का हल्का थोड़ा ये था, विश्वास था, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं पाए गए थे। पर अभी कुछ रिसर्च आए हैं, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिसर्च आया है, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी यूएसए में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पेपर आया है, जिसमें पता चला है कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज से कैंसर का भी बचाव हो सकता है। 22 से 25% कैंसर का बचाव हो सकता है एक्सरसाइज से। और ये एक्सरसाइज के 2 टाइप के इन्होंने दिए हैं। देखिए, एक्सरसाइज में रिड्यूस रिस्क 7 कैंसर्स, मैं बताऊंगा बाद में कौन-कौन से 7 कैंसर 25% कम हो सकता है। देखिए, एक्सरसाइज से 25% कम कर लीजिए, खाने-पाने से, फूड से, हेल्दी फूड से 25% कम होगा तो आपका कैंसर का रिस्क कितना कम हो सकता है। और एक्सरसाइज में इन्होंने दिया है एक तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। एक्सरसाइज में कई टाइप के होते हैं। आप कोई थोड़ा बहुत वेट उठाते हो, वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होता है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसके मसल बल्क बढ़ते हैं। और दूसरे होते हैं, आप जैसे स्किपिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, तो वो क्या होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट, बीच बीच में आप करते हो, फिर थोड़ा वॉक करते हो, फिर करते हो। इसको कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटेंसिव ट्रेनिंग। और दूसरा होता है थोड़ा वेट्स भी करे या रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करे। तो इससे क्या पता चला है कि इससे कुछ इनको केमिकल पाथवे पता चला है। एक तो कोरिलेशन होता है कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग बिल्कुल सेडेंटरी रहते हैं, उनका आगे आप कैंसर रेट देखो, वो कच्चा एसोसिएशन मिलता है। उससे थोड़ा पक्का मिलता है कि वो बायोकेमिकल पाथवे, केमिकल। तो उनको अभी शोधकर्ता को मिला है कि एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से या ये करने से कुछ मायोकाइन्स होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिसमें कि कैंसर से लड़ने की शक्ति रहती है। और इन्होंने इसका असर ब्रेस्ट कैंसर में 22% कम हो जाते हैं अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। और अगर हाई इंटेंसिटी करो, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, उसको उससे 25% कम हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर का सवाल। ये देखिए, अमाउंट एंड इंटेंसिटी, लेजर टाइम, फिजिकल एंड लोअर कैंसर रिस्क। तो इसका ड्यूरेशन क्या है? अगर आपका जो गाइडलाइन इन्होंने बनाए हैं, आपको हफ्ते में 5 घंटे, 3 से 5 घंटे दिया है इस एक्सरसाइज का। 3 से 5 घंटे अगर करेंगे तो इसमें आपका एक्सरसाइज का करने से चांसेस कम हो जाते कैंसर के, 25% चांसेस कम हो जाते। और 7 डिफरेंट टाइप्स के कैंसर कम हो जाते हैं। इसमें सबसे ऊपर ब्रेस्ट कैंसर दिया है, ये कम हो जाता है। कोलोन कैंसर, जो आंत होता है, बड़ा आंत होता है, उसका ये कम हो जाता है। और यूट्रस का कैंसर, उसका रेट कम हो जाता है। किडनी कैंसर कम हो जाता है। और माइलोमा होता है, जो बोन मैरो का जो होता है, आपका प्लाज्मा सेल कैंसर होता है, जो एक प्रकार का सेल होता है, वो कम हो जाता है, उसका संभावना। लिवर कैंसर और हॉजकिन लिम्फोमा, ये कुछ आपके ऑर्गन्स है। 7 टाइप के कैंसर कम हो जाते हैं।
अलग अलग 7 ऑर्गन्स है। ये देखना मैंने भेजा था, वो है क्या प्रभात, जो अभी आखिरी में, हाँ ये भेजा था। ये देखिए, सबसे पहले देखिए ब्रेस्ट कैंसर कम होता है, इसका संभावना कम होता है। ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ नंबर 1 है, नंबर 1 वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर का रेट्स बढ़ रहे हैं। और ये भी पाया गया है कि जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। हो सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से हमारा एक्सरसाइज कम हो जाता है, हम कार में चलते हैं, हम सब कुछ हमारे हेल्प रहते हैं, घर का काम भी हम कम करते हैं। फिर होता है आंत का कैंसर, कोलोन कैंसर, ये भी काफी कॉमन है। हमारे डाइट चेंज हो रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो रहे हैं, उसमें कई केमिकल रहते हैं, उससे कैंसर का एक तरफ से संभावना बढ़ जाता है। और ऊपर से अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो संभावना डबल हो जाएगा, 20-20 50 हो जाएगा, 25-25। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो 25% कम होगा। फिर यूट्रस का, बच्चेदानी का कैंसर भी वुमेन में, पर्टिकुलरली लोअर एंड का सर्वाइकल कैंसर का रेट बढ़ता है, तो ये कम होता है एक्सरसाइज करने से, एक्टिव रहने से। फिर किडनी कैंसर, सबसे नीचे बाएं तरफ किडनी कैंसर है। फिर बोन मैरो में प्लाज्मा सेल माइलोमा जो होता है, उसका कैंसर कम होता है। लिवर कैंसर भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। और आखिरी में एक लिम्फेटिक सिंड्रोम, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जो होता है, जो ये गिल्टियाँ बढ़ जाती है, इसका कैंसर है। तो इसके लिए हमको क्या है, 2 चीजें हैं। एक तो होता है कि हमारे को स्कूल से एक्सरसाइज है, क्योंकि ये इफेक्ट ऐसा नहीं कि आज हमने एक्सरसाइज चालू किया अगले साल हमको कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये 10 साल, 20 साल, 30 साल इफेक्ट रहता है। तो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है, यंग एज से पकड़ना है, ओल्ड एज तक कंटिन्यू करना है, तब ये सस्टेन्ड इफेक्ट रहेगा। एक बात तो ये है। दूसरा बात ये इंडिविजुअल लेवल में है। उसके बाद आपका जो वातावरण है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ मैं एक्सरसाइज करूँ, मेरे पास यहाँ चलने का रास्ता नहीं है, मैं वॉक भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास जॉगिंग पार्क नहीं है, मेरे पास स्विमिंग पूल नहीं है, स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है। स्कूल में प्लेग्राउंड है तो स्कूल में गेम्स के ऊपर ज़्यादा आजकल जोर नहीं दिया जाता है, आजकल कोचिंग पढ़ाई में दिया जाता है। तो हमको ये सब चेंजेस हर लेवल में लाने पड़ेंगे, खाली हेल्थ सेक्टर नहीं, एजुकेशन सेक्टर, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा, फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस बढ़ाने पड़ेंगे। और हमारे जो टाउन प्लानिंग है उसमें हमारे पेवमेंट्स होने चाहिए। आजकल आप पैदल में नहीं चल सकते, साइकिल में भी नहीं चल सकते, कैंसर से तो नहीं मरोगे, एक्सीडेंट से पहले मर जाओगे, ये प्रॉब्लम है। तो क्योंकि एक्सीडेंट हमारा नंबर 1 रेट है, 500 लोग रोज एक्सीडेंट से हमारे यहाँ मर जाते हैं। तो अगर आप पेवमेंट में चलोगे या साइकिलिंग करोगे, और सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग मारे जाते हैं, पेडेस्ट्रियन और साइकिलिस्ट। तो हमारे को, गवर्नमेंट को भी सोचना है कि कैंसर का दवाई, एक तरफ वैक्सीन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कैंसर वैक्सीन, पर हमारे जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि खाली आप कैंसर से ही नहीं बच रहे हैं, पैकेज डील है पूरा। आप हार्ट डिजीज से भी बच रहे हैं, डायबिटीज से भी बच रहे हैं, आर्थराइटिस से भी बच रहे हैं, कई चीज़ों से आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, मेंटल डिमेंशिया के से भी बच रहे हैं, आपका जो ब्रेन फंक्शन भी अच्छा रहता है फिजिकल एक्टिविटी से। तो आज हमको यही मैसेज देना था कि ये फिजिकल एक्टिविटी जो हमारा सोशल चेंजेस आ रहे हैं, हमको सबको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको बढ़ाए हम, और इसमें हमको कई एडवांटेजेस है। तो आज हमारे को इतना ही मैसेज देना था। आपको अगर कोई योगदान देना है तो आप हमारा QR कोड स्कैन करके दे सकते हैं। हमारा एक ऑडिट होता है, हमारा रजिस्टर्ड बॉडी है, और हम कोई फार्मा स्पॉन्सरशिप या ये नहीं लेते हैं। अभी एंटी ओबेसिटी ड्रग्स आ रहे हैं, हम उस स्पॉन्सरशिप उसका भी नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर चाहे तो उससे काफ़ी उन लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि ओबेसिटी भी आपका फिजिकल एक्टिविटी से बचेगा, कैंसर भी फिजिकल एक्टिविटी से बचेगा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज भी फिजिकल एक्टिविटी से मिला के कई चीजें, आपका जीवन आयु बढ़ जाएगा, और हेल्दी आयु, स्वस्थ रहेंगे ओल्ड एज तक। तो आज यही मैसेज देना था हमको। धन्यवाद।